हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं जिस ट्रिक से आप लोगों को समझाऊं आप लोग इजीली समझ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक आप लोग के लिए है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना हम लोग जरूरी होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं A/B, यानी कि कोई भी चीज़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। यानी कि अगर हम लोग 5/4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का 5 में से 4 पार्ट्स है, इसका मतलब यही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम लोग को जैसे A/B इज एज C/D, यानी कि हम लोग A/B इक्वल टू क्या लिखते हैं, C/D। जरूरी नहीं है कि A इक्वल टू C हो। ये अगर हम लोग 2/3 लिखते हैं तो इसको 4/6 लिख सकते हैं। यानी कि A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, और B का वैल्यू कितना हो गया, 3। यहाँ C का वैल्यू कितना होगा, 4, और D का वैल्यू हो गया 6। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोपोर्शन। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इसको बोलते हैं अनुपात और इसको बोलते हैं समानुपात। समझ में आ गया। समानुपात क्या होता है कि हम लोग का बीच में इक्वलिटी होल्ड करता है, रेशियो का बीच में इक्वलिटी होल्ड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है हम लोग का कि यदि A/B इक्वल टू 8:15, A/B हम लोग क्या दिया है, 8:15 दिया है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, B/C कितना दिया हम लोग का, 5:8 कितना दिया है, 5:8 दिया है। हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद C/D कितना दिया है, C/D दिया है 4:5। हम लोग फाइंड क्या करना है, A/D क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या फाइंड करना है। आप लोग A/B को कैसे लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, यानी 8/15। A/B इसको लिखेंगे तो 8/15 होगा कि नहीं। A का वैल्यू कितना है, 8 है, B का वैल्यू कितना है, 15 है। B/C को क्या लिख सकते हैं, B/C को हम लोग B/C लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। उसके बाद C/D लिख सकते हैं, इसको 4/5। अभी हम लोग देखेंगे क्या फाइंड करना है, A/D माने A/D फाइंड करना है कि नहीं। A/D मतलब क्या होता है, A/D। यानी कि देखिए ये स्टार्टिंग वाला है कि नहीं, सबसे शुरुआत वाला है और सबसे क्या है, लास्ट वाला। हम लोग क्या, सबसे शुरुआत और सबसे लास्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना फ्रैक्शन दिया रहेगा सबको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। जितना रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा सबको इंटू कर दीजिए। 8/15 इंटू 5/8 इंटू 4/5। इसको इंटू करके देखिए क्या होगा, 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बच जाएगा, 4 और नीचे 15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट इसमें होगा, हम लोग का 4:15। यानी कि A/D क्या हो जाएगा हम लोग का, 4:15 होगा कि नहीं होगा। हम लोग क्या पहला का फर्स्ट का स्टार्टिंग वाला का फाइंड करना था और लास्ट वाला का। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जितना नंबर दिया रहेगा, जितना रेशियो में वैल्यू दिया रहेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका रूल होता है। उसके बाद हम लोग कट करने के बाद क्या आएगा, 4/15 आया। तो 4/15 को रेशियो में लिखेंगे तो 4:15, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे, दो पूर्ण संख्या जिनका योगफल 64 है। पूर्ण संख्या और योगफल कितना है, 64 है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 64 है। तो हम लोग देखें निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता। ये 64 जो होगा दो संख्याओं का योग होगा, पूर्ण संख्याओं का योग। निम्नलिखित मतलब हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है 5:3। उसके बाद दिया हम लोग का 7:1। उसके बाद 3:4। उसके बाद हम लोग 9/7। यानी कि यहाँ पूछा है कि दो संख्या जो होगा दोनों का योग इससे पूरा भाग चला जाए तभी तो होगा हम लोग का वो संख्या क्या दिया है, दो पूर्ण संख्या जिनका योगफल 64 हो। मतलब योगफल कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या होगा कि वो दोनों संख्या इससे डिवाइड हो तभी जाकर होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इससे डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 होगा। 8 को डिवाइड 64 करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं। अब 7:1 है, इसको अगर जो 8 करेंगे तो कितना होगा, 8। ये भी डिवाइड करेगा 64 को। यानी कि अगर दोनों का योग इसको डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब पूर्ण संख्या ही आंसर आएगा उसका। अगर इसको देखिए 3 4 कितना होगा, 7 को डिवाइड करेगा 64। 7 से 64 डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसको चेक करके देखिए 7 9 16 16 64 को डिवाइड कर देगा, 16 4 जा 64। यानी कि सब डिवाइड कर रहा है, सबको जो ऐड करने के बाद 3 तो डिवाइड कर दे रहा है टोटली इसको, लेकिन
ये 3 4 7 हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेगा, तो वो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3:4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 1024 को 4:5:7 रेशियो जो दिया वो लिख लीजिए, 4:5:7। उसके बाद क्या दिया है कि अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1024, कितना दिया 1024, इतना हम लोग का वैल्यू दिया है ना। उसके बाद बोला है कि सबको जोड़ने के बाद, यहाँ पे जोड़ने के बाद बोला है 1024 को इतना का अनुपात में बांटने पर, मतलब ये अनुपात में बांट रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला भाग कौन होगा, तो ये जो वैल्यू होगा, तीनों का वैल्यू है कि नहीं, ये तीनों का वैल्यू ये है, यानी कि तीनों को जोड़ने के बाद ये बराबर होगा उसका। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 4 5 9 और 7 16 इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे 1024। यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर हम लोग टोटल रेशियो कितना है 16, और किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे हम लोग का सबसे बड़ा कौन है इसमें 7 है, तो 7 ऊपर लिखेंगे, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके कंपेयर में उत्तर निकालना है, मतलब जिसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, ये सबका वैल्यू दिया था, सबको ऐड कर देंगे, 4 + 5 + 7 क्या हो जाएगा 16, सबको ऐड कर देंगे, तो जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको, उसका जो भाग होता है, भाग कितना है यहाँ पे 16, उसको नीचे लिखेंगे 16 नीचे, इंटू क्या होगा हम लोग का जो वैल्यू दिया रहेगा। समझ में आया। अब देखिए 16 से डिवाइड होगा, 16 से 16 6 × 96 6, उसके बाद 4 4 2 6 64, 64 × 7 कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 7 × 64 क्या हो जाएगा 4 7 = 28, 7 6 = 42 और 2 44, 448, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया ना। इसको क्या करना था कि सब रेशियो इसको ऐड कीजिए, टोटल रेशियो 16 हो गया, तो हम लोग जिसको वैल्यू फाइंड करना है, यानी बड़ा नंबर का उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो दिया है, जिसका वैल्यू दिया है, यानी टोटल का वैल्यू दिया है, तो टोटल का भाग नीचे लिखेंगे, और जो वैल्यू दिया है उससे गुणा कर देंगे, बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद काटने के बाद हम लोग का जो आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 448 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात इतना दिया, अनुपात दिया लिख लेंगे 13:11:7। उसके बाद है 50 पैसे के सिक्के का संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 378 सिक्का दिया था ना, यहाँ पे सिक्का दिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ये तो 1 रुपया का है, ये कितना 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे को है, तो इसको अगर हम लोग रुपया में बदलेंगे, 50 पैसे को रुपया में बदलने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 50 पैसे का कितना सिक्का होगा कि रुपया हो जाएगा, 2 सिक्का है कि नहीं, 2 सिक्का, तो हम लोग जो सिक्का होगा उसको हम लोग क्या क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात, यहाँ पैसा का अनुपात दिया है, पैसा का अनुपात दिया, तो इसको हम लोग क्या, रुपया का मतलब, तो ये तो ऑलरेडी 1 रुपया में है, इसको रुपया करने के लिए क्या से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू, यानी कि 50 का कितना सिक्का चाहिए रुपया बनाने के लिए, 2 सिक्का चाहिए है कि नहीं, 2 सिक्का चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 13 × 1:2, 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितना सिक्का, 2 सिक्का, तो इसको 2 से इंटू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 7 है, 25 पैसा का रुपया बदलने के, 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 25 का कितना सिक्का रहेगा कि 1 रुपया होगा, 4 सिक्का है कि नहीं, 4 सिक्का को हम लोग जोड़ेंगे, एक 25 पैसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 सिक्का रहेगा तभी 1 रुपया होगा, तो यहाँ 4 से इंटू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करना है, रुपया में। उसके बाद हम लोग क्या दिया यहाँ पे 13 कितना हो, 22:28, हम लोग का रेशियो इतना निकल गया। उसके बाद क्या करना था, इसमें 50 पैसे कितने सिक्के होंगे ये निकालना हम लोग का है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल दिया है कितना सिक्का है, 378 सिक्का है, 378 टोटल सिक्का हो गया। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे 50 पैसा, तो 50 पैसा वाला कौन होगा, ये होगा, तो इसको ऊपर जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका दिया है कुल का दिया है ना, तो कुल को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 50 और 63 इंटू 378। इसको अभी डिवाइड कीजिए 63 से, टोटली डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए कितना बार में जाएगा, 10 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम में देखिए करके, 6 से भाग करेंगे तो 6 3 × 18, 6 6 × 36 और 37, यानी 6 बार में ये पूरा कम्प्लीटली कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 × 6, यानी कि 6 2 = 12, 12 and 13, 132। समझ में आया कि नहीं। इसको क्या करना था हम लोग को, ये जो हम लोग को दिया है
कि 13:11:7। तो ये तो हम लोग को क्या में दिया था, ये अभी जो है ये क्या में है, इसको रुपया में चेंज करना है हम लोग को। रुपया में करने के लिए हम लोग को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। इसको रुपया में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि ये 50 पैसा का है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रुपया होगा। ये 25 पैसा का है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपया बनेगा। तो टोटल हम लोग क्या हो गया, यहाँ पर टोटल को हम लोग ऐड करके यहाँ पर फाइंड क्या करना था, इसको इंटू किया, 13 हो जाए 13, 11 टू जाए 22, 7 4 जाए 28। उसके बाद यहाँ क्या करना था हम लोग को, टोटल दे दिया सिक्का कितना, इतना है। तो टोटल सिक्का का संख्या है कि नहीं, ये भाग उसका है कि कितना सिक्का चाहिए रुपया बनाने में। तो सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आया हम लोग कितना, 63 है। मतलब जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद आया 63। क्या निकालना था, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे 22 निकालना था ऊपर, और टोटल जो था उसको नीचे, और ये टोटल का वैल्यू जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। उसके बाद इसको 63 से डायरेक्ट या छोटा भाग करके भी आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट 63 से इससे 6 टाइम्स में भाग होगा, और जो रहता है 22 इंटू 6 दोनों में इंटू कर दिए तो इतना 132 आया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आया ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का, यानी कि मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी का अनुपात कितना है हम लोग का, 5:1। यानी कि अगर दूध 5:1 मतलब कहने का मतलब ये कि अगर दूध 5 भाग है तो पानी कितना भाग है, 1 भाग है। समझ में आया ना। 5:1 इसका रेशियो मतलब क्या होता है कि एक 5 भाग है तो एक 1 भाग है, तो टोटल भाग कितना हो जाता है, 6 भाग, है कि नहीं। ये रेशियो मतलब यही होता है कि एक का 5 भाग तो दूसरा का 1 भाग, तो टोटल कितना होगा, 6 भाग। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डालने पर यह अनुपात 5:2 हो जाता है। अगर मिश्रण में कितना लीटर पानी डाल रहा है, 5 लीटर, ये ध्यान में रखिए। तो अनुपात क्या हो जा रहा है, 5:2। यानी कि पानी, दूध तो बराबर रह जा रहा है लेकिन पानी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कि नहीं। तो 1 बराबर कितना लीटर डाला था वो पानी, अनुपात में तो 1 बढ़ रहा है, मतलब भाग में तो 1 बढ़ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। मतलब 1 बराबर कितना बढ़ रहा है, 5। समझ आया कि नहीं। 1 से 2 हो गया, यानी कि हम लोग 2 को 1, मतलब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। यानी ऑलरेडी पहले 1 था, अभी 2 भाग हो गया, तो यानी कि 1 भाग उसको एक्स्ट्रा डाला होगा उसमें। 1 भाग बराबर कितना डाला है, 5 लीटर, तो 1 बराबर 5 होगा। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी प्रारंभिक मिश्रण में। तो ये प्रारंभिक स्टार्टिंग वाला था, ये डालने के बाद ये आया। तो 1 बराबर अगर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5। 1 बराबर अगर 5 है तो 5 बराबर 25 नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25 लीटर बी लीटर हो जाएगा। समझ में आया ना। क्या हुआ था इसमें, पहले इनिशियल का ये था, बाद में ये हुआ, पानी सिर्फ डाला, दूध तो बराबर रहा, पानी डाला तो 1 बराबर 1 बढ़ गया, 1 भाग बढ़ गया। तो 1 बराबर कितना भाग दिया है, मतलब उसने कितना डाला था, 5 लीटर। तो 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 लीटर। यानी कि दूध उसमें फर्स्ट में कितना था, स्टार्टिंग में 25 लीटर था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया, 5:7। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया, 5:7। उसके बाद क्या दिया है, 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना थी, 3:5 थी। 16 वर्ष पहले तो 3 कितना थी, 5 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 वर्ष पहले दिया है तो हम लोग अनुपात का डिफरेंस देख लेंगे। 2:2 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है ना, इक्वल टू हम लोग कितना लिख लेंगे, 16। यानी कि दोनों का डिफरेंस जो होगा 16 का है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 का है। यानी रेशियो दोनों का क्या है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, सेम का डिफरेंस है। तो हम लोग लिखेंगे 2 बराबर कितना का डिफरेंस है, 16 वर्ष पहले का बात बता रहा है। अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं 2 का दोनों में आ रहा है। तो यानी 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 8। तो इसमें क्या पूछा हम लोग का, इसमें तो उनका वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो 1 बराबर 8 है, तो वर्तमान तो ये था, ये तो 16 वर्ष पहले था, तो वर्तमान ये है। तो 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 8 होगा, यानी 40 ईयर्स एक का होगा। दूसरा क्या होगा, 7 है, तो 7 में हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 8 से, यानी कितना हो जाएगा, 56 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं। 1 बराबर हम लोग की 8 आया तो 5 बराबर कितना होगा, 40 होगा। 1 बराबर 8 आया तो 7 बराबर कितना होगा, 56 होगा। यानी कि एक का एज होगा 40 ईयर्स और दूसरा का होगा 56 ईयर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दूध या पानी के 28 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी, मिल्क और वाटर यहाँ भी दिया। इसमें हम लोग क्या दिया, 28 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:2 है। मतलब दूध 5 है तो वाटर 2 है। इस 2 मतलब यही होता है। ठीक है ना।
2 लीटर पानी डालने के बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए टोटल इसमें दे दिया है कितना लीटर है, 28 लीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का मतलब पानी और दूध मिला के टोटल कितना है, 28 लीटर है। यानी कि दोनों का भाग हो जाएगा हम लोग कितना, ये दोनों का है ना, तो दोनों का भाग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर कितना है, भाग 7 होगा। ये जरूर ये लीटर 7 मत लिख दीजिएगा, 28 लीटर है उसमें 7 भाग है, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4। यानी कि एक भाग बराबर 4 लीटर है, तो 2 भाग बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 2 × 4 यानी कि 8 होगा। 8 लीटर उसमें क्या होगा, वाटर होगा। उसके बाद यहाँ 5 है, तो एक बराबर 4 है, तो 5 बराबर कितना होगा 20 लीटर। यानी देखिए, यानी कि 20 लीटर दूध है और क्या है 8 लीटर क्या है पानी है, तो दोनों को जोड़ कर हम लोग 28 लीटर हो गया कि नहीं, हो गया। यानी 20 लीटर यहाँ इसमें मिल्क है यानी दूध है और 8 लीटर पानी है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 लीटर पानी डालने के बाद, पानी डाल रहा है, दूध नहीं डाल रहा है, उसमें पानी डाल रहा है, तो 2 लीटर पानी डालेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। और ये दूध जो है दूध बराबर ही रहेगा क्योंकि उसमें तो नहीं डाला है, तो हम लोग कितना हो जाएगा दूध 20। समझ में आया कि नहीं, यहाँ इक्वल नहीं देने से भी होगा। यहाँ पे 20 हो गया, क्या 20 दूध तो बराबर ही रहा, पानी 2 लीटर मिला दिया, यानी 2 लीटर मिलाया तो हम लोग को क्या हो 8 से कितना हो गया 10। अब बोला इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा 20/10, यही होगा ना। तो 0 से 0 कट जाएगा तो 2/1 यानी कि 2:1। यानी कि दूध कितना भाग होगा 2 भाग, पानी कितना होगा 1। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच 7:9 का अनुपात है। दो संख्याओं के बीच क्या अनुपात है, 7:9 का अनुपात है। ठीक है, यदि प्रत्येक में से 30 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या से कितना घटा रहा है 30 घटा रहा है, कितना घटा रहा है 30 घटा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो शेषफल का अनुपात 5:7 हो जा रहा है। शेषफल का अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7। यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंस सेम आ गया तो हम लोग इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो उसका मेथड मैं अलग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए 9 से 7 गया तो कितना बचेगा 2, 7 से 5 गया तो ये भी 2, दोनों सेम हो गया कि नहीं। और दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, घटाने कितना घट रहा है 30, घट रहा है बढ़ रहा है, जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ 30 तो 2 बराबर कितना हो गया 30, तो 1 बराबर 15, 1 बराबर 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 1 बराबर 15 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 15 है तो 7 बराबर 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 105। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 9 से गुणा कर देंगे, 15 × 9 कितना हो जाएगा 59 जा 135। यानी कि एक संख्या हम लोग का हो जाएगी 105 और दूसरी संख्या होगी 135। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आया ना, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इफ़ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग इजीली वॉच कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।